हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक समतल निर्देशांकों को क्रमशः बिंदु ए, बी और सी पर काटता है। यदि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक 2-1 3 है तो समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें केंद्रक दिए हुए हैं और हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम इस प्रश्न को हल करने के पहले मुख्य अवधारणा देखते हैं कि इस प्रश्न को हल करने में हमें क्या मदद मिलने वाली है। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की हमारी होगी कि हमें समतल का समीकरण अंतःखंड रूप में पता होना चाहिए। तो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या होता है? यह होता है x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई पहली मुख्य अवधारणा। दूसरी मुख्य अवधारणा में हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा और ये फार्मूला होता है केंद्रक का। तो देखो, केंद्रक का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 और बटे में आ जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास है, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखो, मान लो ये हमारे पास z अक्ष है, ये हमारे पास x अक्ष है, ये हमारे पास किसी को भी आप कोई सा भी अक्ष मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मैंने इसको x अक्ष ले लिया, इसे y अक्ष ले लिया और इसे z अक्ष ले लिया। ठीक है, तो अब एक समतल निर्देशांकी अक्षों को तीनों अक्षों पर काटता है। देखिए, तो ये हमारे तीनों अक्षों को काट रहा है ये। तो x अक्ष पर तो बिंदु A हो गया, y अक्ष पर बिंदु B हो गया और z अक्ष पर बिंदु C हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्षों पर 3 बिंदु मान लेते हैं। तो माना, देखिए बिंदु A, x अक्ष पर y और z का मान 0 होता है, तो A हमने मान लिया a, 0 0। बिंदु B मान लेते हैं हम 0, B, 0 और बिंदु C हम मान लेते हैं 0, 0, C। ठीक है, अब देखो हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में हमें केंद्रक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम केंद्रक का उपयोग यहां पर करेंगे। तो देखो, केंद्रक हमें कितना दिया हुआ है? केंद्रक दिया हुआ हमें 2, -1 और 3। ठीक है, तो ये केंद्रक हमारा किसके बराबर होगा? देखो, अगर हमें ए, बी और सी दिया हुआ है तो हम इस सूत्र से भी केंद्रक निकाल सकते हैं। तो केंद्रक क्या होगा हमारा? a प्लस 0 बटा 3। तो ये कितना हो जाएगा? a बटा 3। इसी प्रकार ये हो जाएगा b बटा 3 और इसी प्रकार ये हो जाएगा c बटा 3। तो यहाँ से देखो, तुलना करेंगे हम। तुलना करेंगे तो a बटा 3 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। b बटा 3 किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। और c बटा 3 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, a का मान कितना निकलेगा? 6। b का मान कितना निकलेगा? -3 और c का मान कितना निकलेगा? 9। ठीक है, तो क्या अब हम समतल का समीकरण लिख सकते हैं? तो बिल्कुल हम समतल का समीकरण अब लिख सकते हैं। तो अब समतल का समीकरण, समतल का समीकरण देखो क्या होगा? x बटा a का मान कितना है? 6। y बटा b का मान है -3 और z बटा 9 बराबर कितना आ गया? 1। तो ये हमारे समतल का समीकरण आ गया। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।